हायर सेकेंडरी स्कूल गोल में तालीमी सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन तारिक हुसैन गनाई मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन अब्दुल हमीद फानी, SDPO गोल मोहम्मद हमीद भट्ट, तहसीलदार गोल ZDO गोल, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गोल, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल संगलदान, SHO गोल, नायब तहसीलदार गोल के अलावा मौजूद शहरी भी मौजूद थे। इस मौके पर जोन गोल के उस्ताद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं मुकम्मल रिपोर्ट। दुआएं इनको ऐसी मिसाल पूरे रामबन फॉर हमी एंड गिविंग हिज प्रेजेंटेशन। और उन सजेशंस पर मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से हमारी ग्रीवेंसेस भी जो जितनी भी होंगी, जितनी भी हमारे सजेशंस होंगी, उन पर ये गौर करेंगे और हमें इन मुसीबत से जो जितने भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में परेशानियां हैं उनको हमारा छुटकारा दे देंगे। छुटकारा देने के लिए मसीहा कभी कभी ही आते हैं और ये मसीहा हमारे पास आज आए हुए। वेलकम अगेन। ज़माने की हर शय को मैं नजरअंदाज करती सिवा कोई भी है मौला तेरे ही नाम से बस मुताबार करती। कमिश्नर रामबन को अपनी तरफ से मुबारकबाद। हम तो सारे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पढ़ा, यहीं लिखा, यहीं तक के खा रहे हैं, यहीं पढ़ा भी रहे हैं। हमको यहाँ की प्रॉब्लम ज़्यादा पता है एज कम्पेयर टू ऑफिसर जो पास है। और मैं मुबारक पेश करता हूँ फिर बाहर के ऑफिसर्स को कि इन्होंने समझा कि अब टीचर्स को बुलाएं, इनकी प्रॉब्लम इनसे पूछें, वरना ये लोग बाहर से आके इनको क्या पता है हाई स्कूल बड़ा कुछ कहाँ है, दाशन कहाँ है, हारा कहाँ है, तलबचा कहाँ है, और टीचर्स की प्रॉब्लम क्या है। एक शेर मुझे याद आया, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सारे लोग जानते हैं, हम जो जज्बाती लोग हैं हम कम बोलेंगे इंशाल्लाह। शकील साहब ने बुला दिया कि चारों तरफ भीड़ थी खुदाओं की, हम किस किस की बंदगी करते। चारों तरफ भीड़ थी खुदाओं की, हम किस किस की बंदगी करते। जिस हाल में हम जिए तुम होते तो खुदकशी करते। अपना मिजाज अपना बुलंद रखना, निगह अपनी ख्याल अपना मिजाज अपना, न डगमगाए कदम तुम्हारे कुछ ऐसा रखना वकार अपना। रेस्पेक्टेड संगलदान, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गूल, ZDO गूल, नायब तहसीलदार गूल, और यहाँ पे जितने भी यहाँ साथी हम पेशा साथी बैठे हुए हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज यहाँ पे एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। यही मुद्दा है कि हमारे ऑफिसर साहिबान हमारी प्रॉब्लम्स को सुने। हमारे आज की इस माशरे में सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है हमारा तालीमी मयार। हमारा तालीमी मयार, इसमें अगर कुछ कमियां हैं, इसमें हम कैसे सुधार लाएं और अपनी इस सोसाइटी को एक सिविलाइज्ड सोसाइटी पेश करें। इस टैलेंट को बाहर लाने स्कूल गूल की तरफ से सीनियर लेक्चरर हाई स्कूल मंजूर अहमद लावार साहब को दावत देना चाहूँगी कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात सुनाएं। जो तरबियत उन्होंने दी है मुबारक है उन उस्तादों को। मैं साथी तजर्बे से वाकिफ हूँ कि जब हम पंचायत इलेक्शन में रामबन में गए तो वहाँ भी DC साहब हमारे बीच आए। मुख्तसर अल्फाज में जो मोटिवेशन उन्होंने दी, उस मोटिवेशन में मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है, खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है, मंजिलें रहरवा दूर दुश्वार भी है, मंजिलें रहरवा दूर व दुश्वार भी है। कोई इस काफिला में क्या काफिला जाएंगे। हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है वो डेडिकेटेड पर्सन है, वो स्टेट पर्सनैलिटी है, मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ये खुली किताब है, यहाँ जितनी भी पर्सनैलिटी बैठी हैं, ख्वाह वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसरान साहिब हैं या हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, अल्लाह ताला उसी को देता है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है। मुझे बात सफल नहीं कर सकती हूँ। जिनकी
हमारे डिपार्टमेंट की तय प्रायोरिटी, उनकी सिंपैथी उस साथ इकराम के तबका से कि उनके पास कुछ उस साथ इकराम के डेपुटेशन जब पिछले दिनों गए, उन्होंने अपनी तरह तरह की मुश्किलात डीसी साहब के सामने रखी। तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल में एक मंच पे आप सबको मेरे लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा, मैं चाहूँगा कि आपके मुख्तलिफ जगहों पर जो है आपको बुला के सुना जाए। उन्होंने फौरी मुझे बुलाया, मैं कहीं दूर था तो उन्होंने फ़ोन किया, कहा पानी साहब मुझे शाम को ज़रूर मिल जाए। मैंने कहा जनाब अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर। मेरे जहन में भी ये था कि जब हम एक एक टीचर को बार बार बुला के तरह तरह की इंस्ट्रक्शन कन्वे करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, फिर इलाका में जाते हैं, इलाका की मुश्किलात देखते हैं, उससे बेहतर है कि डीसी साहब ने जो कहा है अगर हम ज़रूर एजुकेशन लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस रखें तो साथ इकराम एक अच्छे माहौल में अपने जितने भी उनके मसाइल हैं वो भी रखेंगे और हो सकता है हम सारे मिलके बहुत सारी चीज़ें जो है उन पर जो है सोच विचार कर सकें। और कुछ डीसी साहब को इशारा करते हैं तो हिम्मत हारा जाता है, क्या हिम्मत भी हारा करते हैं? क्या बात है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब, तहसीलदार साहब, SDPO साहब, प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल गोल नानाजी टिप्पू जी, ये तो कश्मीर से ही है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने वो माइग्रेंट का सिलसिला इख्तियार नहीं किया, इस दूर इलाके में आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। गुलजारा बेगम माँ के बराबर है, उन्होंने तो यहाँ फायर बैंड स्पीच दी। काश अगर रोज़ा नहीं होता तो शायद हमें इनसे और भी कुछ सीखने को मिलता। मंजूर साहब यहाँ लेक्चरर, मुझे कहा गया है कि केमिस्ट्री के लेक्चरर है, बहुत एनर्जेटिक। जड़ियो साहब यहाँ मौजूद। टीचर का रोल है एक बच्चे के बनाने में वो कितना अहम। तीन प्लेयर्स हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद उसकी परवरिश होती है, फिर स्कूल जाता है, तीन प्लेयर्स होते हैं जो उसकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। सबसे पहले उसका जो है उसके पेरेंट्स, माँ बाप, उसके बाद टीचर और उसके बाद फ्रेंड्स। जो टीचर है वो एक लिंक एस्टैब्लिश होता है घर। और जब लिस्ट मंगाई तो डिटेल्स मंगाई, स्टाफ की बहुत सारी शॉर्टेज है, बिलखुसूस मास्टर लेवल और लेक्चरर लेवल। क्या लेक्चरर का तो है, अब कॉन्ट्रैक्चुअल वो कर रहे हैं, उसमें भी ये कुछ लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। उसमें आपके एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने वो मुझे हिदायत दी है कि एक प्रपोजल दें आप। मैंने ही कहा था कि सर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन को हार्ड जोन डिक्लेयर करके हम जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे उधमपुर है, अनंतनाग है, कुलगाम है, यहाँ से अगर बच्चे आ जाएँ 14-14 हज़ार की लालच में तो वो हमें पढ़ा सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो जहाँ हमें सब्जेक्ट्स में कमी है। तो मुझे उम्मीद है वंस दैट जोन इज डिक्लेयर्ड हार्ड जोन दिस रामबन विच आवर ऑनरेबल मिनिस्टर हैज ऑलरेडी एग्रीड, तो उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि कंक्लूड करता हूँ क्योंकि अब टाइम हो रहा है। तो उसमें मैंने डायरेक्शन दिए सीओ साहब को, मैं दर्जे साहब को भी कहूँगा कि एक लिस्ट बनाए, कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट, जहाँ जहाँ पानी नहीं है जिन स्कूल्स में, मैं इंश्योर करूँगा कि 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पानी पहुँचे किसी भी तरह। पहले फेज में बिजली, उसके बाद पहले पानी। बिजली तो मैं देखूँगा जो बड़े बड़े स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी हाई, पानी की मैं हर स्कूल की बात करूँगा। और सिमिलरली जो भी प्रॉब्लम्स, जो बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम्स हैं, कहीं देखिए सोशल बिल्डिंग्स हैं तो वो कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक सिलसिला शुरू किया है एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस का, जो हम हर जोन में कर रहे हैं। अभी तक हमने रामबन, बनाहाल, खड़ी, उखड़ाल जोन में किया, आज हम गूल आए हैं। तो मुझे खुशी है कि यहाँ गूल में जो पार्टिसिपेशन रही वो लगभग 300 के करीब थी। तो हमारा मकसद ये है कि हम एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें और जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश हमारी रहेगी। और यहाँ से जो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं वो दोनों चीज़ें हम लेके चलेंगे। और
कोशिश रहेगी कि जो अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो हम अचीव करें। जो सर इश्यूज़ यहाँ पर टीचर्स ने किए उनको किस हद तक पहुँचाया जाएगा और किस हद तक हल करने की? देखिए, जितने भी इश्यूज़ यहाँ रेज हुए, चाहे स्कूल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात हुई, कहीं स्कूल में पानी नहीं है तो कहीं कुछ महीनों से टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिली है, तो कुछ फैसले जो है वो हमारी लेवल पे होंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होंगे, तो हम वो फैसले लेंगे और कोशिश रहेगी कि जो भी कमियां हैं, जो भी कमी पेशी है कहीं, तो हम दूर करेंगे और जो हमारे लेवल तक नहीं है हम नेक्स्ट लेवल तक वो पहुँचाएंगे। बच्चों और गूल के आवाम और वालिदैन तक कोई खास मैसेज? देखिए, मैं तो कहूँगा कि गूल की अपनी एक पहचान है। मुझे खुशी है कि गूल वालों ने केंद्रीय विद्यालय के लिए जो है 41 कनाल लगभग 3 करोड़ की ज़मीन मुफ्त में दी, जिसकी वजह से जो हमारा केवी का ख्वाब था गूल में वो पूरा होगा। अगर ये इसी जो एनर्जी से और यही जज्बा अगर इनमें रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गूल एजुकेशन के जो फ्रंट पे है। इसी साथ को एक मोमेंटो पेश करें जो हमारी तरफ से हकीक से तोहफा है। मैं चाहूँगा एसडीपीओ गूल भी उनके हमरा रहे और तहसीलदार गूल भी। जो इसके बाद जडियो गूल, प्रिंसिपल एचएसएस संगलदार गूल एक मोमेंटो जो है पेश करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी